नमस्कार दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था नाउन्स, उसी की जी हमारी एक क्लास है। वैसे तो इस क्लास में हम वो भी डिस्कस करेंगे तो पिछली कक्षा में डिस्कस किया था। उस वीडियो के अंदर, उस क्लास के अंदर थोड़ी सी वॉइस की टेक्निकल इश्यू थी, इसलिए हम उस क्लास को दोबारा फिर से रिपीट करेंगे और उसके बाद आगे की क्लास जारी रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए दोस्तों, आज अपना टॉपिक पढ़ेंगे केसेस ऑफ नाउन्स, नाउन के केस। नाउन के केस, केसेस ऑफ नाउन्स, फंक्शंस कार्य एंड रिलेशंस और उनका संबंध की संज्ञा के क्या कार्य है, उनका क्या संबंध होता है, इस प्रकार के जो केस होते हैं वो नाउन के अंतर्गत किस प्रकार से काम में लिए जाते हैं। These cases of a noun is determined by the part the noun plays or functions in a sentence। कि ये जो केस है वो किससे निर्धारित होते हैं? नाउन, एक सेंटेंस के अंदर एक नाउन का कार्य क्या है, फंक्शंस क्या कार्य है, ठीक है, वो किस भूमिका को अदा कर रही है, उसको दर्शाने के लिए केसेस का प्रयोग किया जाता है। इसके जो केसेस होते हैं नाउन के, वो होता है नॉमिनेटिव केस, जब सब्जेक्ट के रूप में किसी के नाम से पुकारा जाता है वो होता है नॉमिनेटिव केस। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस या फिर एक्यूजेटिव केस, कर्म के रूप में जब नाउन काम करती है, ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन का प्रयोग होता है, वो होता है एक्यूजेटिव केस या फिर ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा है जेनेटिव और पॉजेसिव केस, ये संबंध दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जेनेटिव का या पॉजेसिव केस का। चौथा है नाउन इन अपोजिशन, अपोजिशन में नाउन का प्रयोग। अपोजिशन क्या होता है? जब एक नाउन के द्वारा दूसरे नाउन की व्याख्या की जाती है, उसका वर्णन किया जाता है, डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, वो होता है केस इन अपोजिशन। और पांचवा होता है वोकेटिव यूज। वोकेटिव यूज क्या होता है? जब किसी चीज को पुकारा जाता है, आह्वान किया जाता है, उसका संबोधन किया जाता है, तब वोकेटिव केस का प्रयोग होता है। अब इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट द फंक्शन ऑफ ए नाउन्स आर, फंक्शन में से कार्य की, एक संज्ञा के क्या क्या कार्य हो सकते हैं, संज्ञा किस किस रूप में काम करती है। तो पहला है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। दूसरा है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी नाउन का प्रयोग होता है। तीसरा है पजेसिव द नाउन, ये होता है किसी नाउन का संबंध दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चौथा है कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, वर्ब को कंप्लीमेंट देने के लिए भी नाउन का प्रयोग करते हैं। पांचवा है केस इन अपोजिशन, अपोजिशन के रूप में नाउन का प्रयोग होता है। और छठा है नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, किसी का संबोधन करने के रूप में भी नाउन का प्रयोग होता है। इनके एग्जाम्पल अभी नेक्स्ट देखेंगे। जैसे देखिए, इनाक्सी रोट ए पोइम, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, इस वाक्य के अंदर इनाक्सी है वो सब्जेक्ट है, नाउन है, और वो सब्जेक्ट का काम कर रही है वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। दूसरे में देखिए, सी पोस्टेड ए लेटर, यहाँ पे नाउन क्या है? ए लेटर, किसका ऑब्जेक्ट है? पोस्ट, वर्ब का, तो ये काम कर रही है ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के रूप में, ठीक है। तीसरा है मोहन्स पेन इज कॉस्टली, पजेसिंग ऑफ द नाउन, ये नाउन का पजेसिव केस, किसका पेन? मोहन का पेन, पेन और मोहन का संबंध दर्शाया जा रहा है, इसलिए कौन सा नाउन हुआ? पजेसिव द नाउन। चौथा है सी इज एन इंजीनियर, कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब, वर्ब का कंप्लीमेंट है कि वह क्या है? वह एक इंजीनियर है, यहाँ पे इंजीनियर है वो क्या है? कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट है जयपुर द कैपिटल ऑफ राजस्थान इज ए ब्यूटीफुल सिटी, नाउन और केस इन अपोजिशन, ये अपोजिशन का केस है। अपोजिशन में जब एक नाउन दूसरे नाउन की, किसकी? दूसरे नाउन की व्याख्या करती है, उसका वर्णन करता है, तो
वो होता है नाउन केस इन अपोजिशन। इसमें जो जिस नाउन की व्याख्या की जा रही है वो नाउन पहले आती है, और जो व्याख्या कर रही है जो नाउन वो बाद में आती है। ये प्रॉपर नाउन, ये कॉमन नाउन। नेक्स्ट है मोहन कम हेयर, वोकेटिव यूज और नॉमिनेटिव ऑफ द एड्रेस। एड्रेस के रूप में नॉमिनेशन किसका है? मोहन का। किसका संबोधन किया जा रहा है? मोहन को संबोधित किया जा रहा है। तो मोहन है वो क्या है? किसी ने वोकेटिव या वोकेटिव यूज है वो नाउन का हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब पहला केस है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस किसको बोलते हैं? क्या होता है? व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन, कि जब कोई संज्ञा या फिर कोई सर्वनाम इज यूज्ड, उसका प्रयोग किया जाता है एज ए द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, वाक्य के कर्ता के रूप में, इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। ये नॉमिनेटिव यूज, उसे नॉमिनेटिव केस कहा जाता है कि जब कोई संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग, जब नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग है वो वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो नॉमिनेटिव केस होता है। द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज द पर्सन और थिंग डूइंग द एक्शन और बीइंग डिस्क्राइब्ड, कि उस वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है वो या तो कोई व्यक्ति या कोई वस्तु होती है जहां पर उसके कार्य का वर्णन किया जाता है। जैसे इनाक्षी सिंग्स वेल, यहाँ पे इनाक्षी है वो नाउन है, वो क्या करती है? सिंग्स वर्ब, कैसा गाती है? वेल, ये उसका वर्णन कर रही है। ठीक है, तो इनाक्षी यहाँ पे क्या है? केस इन नॉमिनेशन या नॉमिनेटिव यूज है वो इसके अंदर हुआ है। दूसरा है मोहन इज वाचिंग द टीवी, मोहन है वो टीवी वॉच कर रहा है। तो यहाँ पे मोहन है वो इस वर्ब का सब्जेक्ट है, इस वर्ब का सब्जेक्ट है, तो ये भी नॉमिनेटिव यूज है। द फील्ड वाज प्लफ्ड बाय द फार्मर, किसान के द्वारा उसको जोता गया। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट वैसे तो फिर द फार्मर फील्ड द प्लफ्ड द फील्ड, प्लफ्ड फील्ड, ये वाज था पैसिव वॉइस का वाक्य है। तो यहाँ पे जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट के रूप में भी फार्मर का प्रयोग हुआ है। तो ये कौन से केस हुए? नॉमिनेटिव केस हुए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस। when a noun or pronoun is used as the subject of a sentence, कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वाक्य के क्रम के रूप में प्रयुक्त होते हैं वो हमेशा टू बी यूज्ड इन ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस, उनको ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस कहा जाता है। द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब इज सेड टू बी एन ऑब्जेक्ट, कि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु जो उस वर्ब की क्रिया को ग्रहण करता है उसे हमेशा ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, वो वर्ब्स की जो एक्शन है उसको क्या करता है? रिसीव करता है, उसके ऊपर बातें लागू होती है, तो इसलिए उसको वर्ब का ऑब्जेक्ट कहा जाता है। एक्यूजेटिव केस, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है तो वो केस होता है एक्यूजेटिव केस। कौन सा केस होता है? एक्यूजेटिव केस। दूसरा है डेटिव केस, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात आती है तो वो होता है डेटिव केस। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? यदि वाक्य के अंदर दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो पहला ऑब्जेक्ट होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ही गेव मी ए पेन। ठीक है, तो ये देखिए एक तो ये है और एक ये, दो ऑब्जेक्ट हैं। तो पहला ऑब्जेक्ट है इसने मुझे एक पेन दिया, ये क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सॉरी, ये डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज होता है तो वो केस होता है डेटिव केस में। ये कौन सा केस होगा? डेटिव केस। और ये कौन सा होगा? ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस बोल सकते हैं। ठीक है, कौन सा केस होगा? एक्यूजेटिव केस। जैसे देखिए
द कैट किल्ड द माउस। यहाँ जो किल वर्ब है इसके एक्शन को रिसीव करने वाला सब जो नाउन है वो है द माउस। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो इसमें कौन सा केस हुआ? एक्यूजेटिव केस या फिर ऑब्जेक्टिव केस। शी हैज फोन्ड मोहन रिसेंटली। यहाँ पे उसने फोन किया, किसको किया? मोहन को किया। तो ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो इसमें भी एक्यूजेटिव केस होगा। कौन सा केस होगा? एक्यूजेटिव केस। द फील्ड वाज प्लफ्ड बाय द फार्मर। ये भी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो इसमें भी एक्यूजेटिव केस होगा। अब देखिए नोट, ए नाउन विच कम्स आफ्टर ए प्रीपोजिशन, कि एक ऐसी नाउन जो प्रीपोजिशन के बाद आती है। इज आल्सो सेड टू बी इन द एक्यूजेटिव केस, उसे भी एक्यूजेटिव केस के अंदर ही शामिल किया जाता है। ही गेव मी ए पेन, यहाँ पे देखिए मी और ये पेन जो मैंने वहीं पर आपको इसी उदाहरण को समझाया था। ये क्या है? मी है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो मी के अंदर जो केस होगा वो होगा डेटिव केस। कौन सा केस होगा? डेटिव केस। और ए पेन है ये होगा एक्यूजेटिव केस। कौन सा केस होगा? एक्यूजेटिव केस। नोट क्या कह रहा है? When the dative case is not given in the options, मान लीजिए एग्जाम में प्रश्न आ गया और डेटिव केस का ऑप्शन ही नहीं दे रखा है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज कंसीडर्ड इन द ऑब्जेक्टिव केस, तो उसे ऑब्जेक्टिव केस ही समझा जाएगा। वो ऑब्जेक्टिव केस के अंदर ही आएगा या फिर एक्यूजेटिव केस के अंदर ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। थर्ड, पजेसिव और जेनेटिव केस क्या होता है? व्हेन ए नाउन, जब कोई संज्ञा डिनोट्स प्रदान करती है, एक्सप्रेस व्यक्त करती है। क्या व्यक्त करती है? पजेशंस स्वामित्व, ऑथरशिप मालिकाना हक, ओरिजिन उत्पत्ति, एंड काइंड और उसका प्रकार। इज यूज टू बी इन द पजेसिव और जेनेटिव केस, तो फिर वो पजेसिव केस के अंदर होती है। जैसे दिस इज इनाक्सिस बुक, ये पुस्तक किसकी है? इनाक्सी की है, तो ये कौन सा केस है? पॉजिटिव केस। कौन सा केस हुआ? पॉजिटिव केस। बुक का इनाक्सी के साथ रिलेशन शो हो रहा है। ठीक है, शी रीड्स इन गर्ल्स स्कूल, कौन से स्कूल में? गर्ल्स स्कूल, वो स्कूल है वो लड़कियों का है, उस स्कूल का संबंध लड़कियों से संबंध है। ठीक है, द कवर ऑफ द बुक इज वेरी अट्रैक्टिव, कौन सा कवर? द बुक ऑफ द कवर, कि उस विशेष पुस्तक का कवर जिसका यहाँ पर जिक्र हो रहा है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, तो ये उसका उस कवर का संबंध इस बुक से शो हो रहा है। तो ये कौन सा केस हुआ? जेनेटिव केस और पजेसिव केस। जेनेटिव केस इज फॉर्मड फ्रॉम 3 स्टेप्स, जेनेटिव केस है वो 3 प्रकार से बनते हैं। किस प्रकार से? अपोस्ट्रोफी प्लस एस लगा करके, विद ओनली एपोस्ट्रोफी, केवल एपोस्ट्रोफी लगा करके, और तीसरा होता है ओप से, जैसे ओप वाला ये दे रखा है। ठीक है, ये गर्ल्स, ये दूसरा अपोस्ट्रोफी विदाउट एस, और यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस। ये कौन सा है? अपोस्ट्रोफी प्लस एस तरीके से बनाया हुआ है। तो जेनेटिव केस है वो कितने प्रकार से बनते हैं? 3 प्रकार से। एक तो विद एपोस्ट्रोफी प्लस एस, दूसरा ओनली विद एपोस्ट्रोफी, और थर्ड है वो ओप से बनता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर, नाउन इन अपोजिशन केस। अपोजिशन में नाउन केस, व्हेन वन नाउन इज फॉलोज अनदर, कि जब एक नाउन दूसरे नाउन का पीछा करती है। टू डिस्क्राइब इट, इसको इसका वर्णन करने के लिए। द नाउन विच फॉलो इज सेड टू बी इन अपोजिशन नाउन, तो जो नाउन उसके पीछे आती है वो अपोजिशन में होती है। विच कम्स बिफोर इट, जो उसके पहले आता है। ठीक है, दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन एट द रिवर यमुना, कि दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है वो यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर दिल्ली है नाउन और एक है ये द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये इसका
वर्णन कर रही है, ठीक है, तो ये केस इन अपोजिशन है। नेक्स्ट है मोहन द कैप्टन ऑफ आवर टीम प्लेड वेल इन द लास्ट मैच। कौन? मोहन क्या था? द कैप्टन ऑफ आवर टीम, ये इसका डिस्क्रिप्शन है, इसका वर्णन है, तो ये केस इन अपोजिशन है। नेक्स्ट देखिए महात्मा गांधी द फ्रीडम फाइटर इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशंस, कि महात्मा गांधी जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। तो महात्मा गांधी यहाँ पे प्रॉपर नाउन है और इसका डिस्क्रिप्शन द फादर फ्रीडम फाइटर के रूप में किया गया है। तो ये कौन सा केस है? केस इन अपोजिशंस। नेक्स्ट जो पांचवा है वो है वोकेटिव केस, आहान के तौर पर किया जाता है। ए नाउन is used to a name or person or a thing addressed is in the vocative case, कि जब किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु को उसके नाम से संबोधित किया जाता है तो वोकेटिव केस होता है, वोकेटिव यूज होता है। जैसे मोना व्हाट आर यू डूइंग देयर, कि अरे मोना आप वहां पर क्या कर रही है, तो मोना का यहाँ पर वोकेशन किया जा रहा है, उसको एड्रेस किया जा रहा है, संबोधन किया जा रहा है, तो ये वोकेटिव यूज है। मोहित मेक ए हेस्ट, यहाँ पे मोहित को संबोधित किया जा रहा है, तो ये भी वोकेटिव यूज है। वोकेटिव यूज के अंदर किसी के नाम का संबोधन किया जाता है। केस इन अपोजिशन के अंदर जब एक नाउन दूसरे नाउन का वर्णन करती है तो केस इन अपोजिशन होता है। जेनेटिव केस के अंदर नाउन का उसके साथ रिलेशन शो किया जाता है। ऑब्जेक्टिव केस के अंदर नाउन है वो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करती है। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब बात इनडायरेक्ट की होती है तो वो डेटिव केस के यूज में होता है, और जब इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात होती है तो वो एक्यूजेटिव केस या फिर ऑब्जेक्टिव केस होता है। जब नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो वो नॉमिनेटिव यूज होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट है जेंडर्स ऑफ ए नाउन, एक नाउन के जेंडर किस तरह से काम करते हैं। What in nature is called the difference of sex is in grammar called the difference of gender, ये प्रकृति में जो सेक्स के डिफरेंस को कहा जाता है वही ग्रामर के अंदर डिफरेंस ऑफ जेंडर कहा जाता है। नेक्स्ट फील्ड का ये स्टेटमेंट है। आगे काइंड्स ऑफ जेंडर, जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है मेस्कुलाइन जेंडर, पुल्लिंग। मेस्कुलाइन क्या होता है? पुल्लिंग, पुल्लिंग, ठीक है। ए नाउन that denotes a male sex or animal sex is said to be of the masculine gender, कि एक ऐसी संज्ञा जो हमें पुरुष जाति का या फिर कोई जानवर हो जो पुरुष जाति का बोध कराता हो वो हमेशा मैस्कुलाइन जेंडर में होता है। जैसे बॉय लड़का, हॉर्स घोड़ा, मैन आदमी, ये सब क्या है? मैस्कुलाइन जेंडर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। दूसरा होता है फेमिनाइन जेंडर, ये क्या होता है? स्त्रीलिंग। क्या होता है? स्त्रीलिंग। ए नाउन दैट डिनोट्स ए फीमेल एनिमल सेक्स इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनाइन जेंडर, कि एक ऐसी संज्ञा, ऐसी नाउन जो हमें स्त्रीलिंग जाति, स्त्री जाति का बोध कराती है, चाहे वो जानवर हो चाहे कोई व्यक्ति हो, तो वो कौन सा जेंडर होता है? फेमिनाइन जेंडर होता है। ठीक है, जैसे गर्ल, मेयर, वोमेन, ये सब क्या है? फेमिनाइन जेंडर है। तीसरा होता है कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर सामान्य। ए नाउन दैट डिनोट्स आइदर ए मेल और ए फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर, कि एक ऐसी संज्ञा जो या तो पुरुष जाति का या फिर स्त्री जाति का दोनों का बोध कराए वो क्या होता है? कॉमन जेंडर होता है। जैसे टीचर, डॉक्टर, चाइल्ड, थीप, एडवोकेट। ये टीचर है वो आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। डॉक्टर है वो पुरुष हो सकता है, स्त्री हो सकती है। ठीक है, दोनों जेंडर्स का बोध कराए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का, वो होता है कॉमन जेंडर। ठीक है, नोट
न्यूट्रल प्रोनाउन इट इज यूज्ड फॉर द कॉमन जेंडर एज। न्यूट्रल प्रोनाउन इट का प्रयोग भी कॉमन जेंडर के लिए किया जाता है। जैसे चाइल्ड है, इन्फेंट है, बेबी है, इसको हमें इट बोलते हैं, ही सी इनमें नहीं बोलते हैं। जैसे द चाइल्ड इज asleep, डू नॉट अवेक इट, ये इट है वो किसके लिए आया है? द चाइल्ड के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये न्यूट्रल जेंडर में इट प्रोनाउन है। ठीक है, इसी प्रकार द बेबी हैज ब्रोकन इट्स राइट हैंड, तो यहाँ पे ये इट्स है वो किसके लिए आया है? द बेबी के लिए आया है, और इसका इसके साथ क्या दिखाया है? संबंध दिखाया है, ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो कॉमन जेंडर के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। चौथा होता है न्यूट्रल जेंडर। क्या होता है? ए नाउन दैट डिनोट्स ए थिंग विदाउट लाइफ, कि एक ऐसी संज्ञा जो जीवन से रहित संज्ञाओं का बोध कराती है। नाइदर मेल नोर फीमेल इज सेड टू बी द न्यूट्रल जेंडर, जिससे न तो हमें किसी पुरुष जाति का बोध होता है, न किसी स्त्री जाति का बोध होता है, और जीवन से रहित होती है, उसके लिए न्यूट्रल जेंडर का प्रयोग होता है। यहाँ पे टीचर शब्द है वो गलत है, ये कॉमन जेंडर है। हाँ, बुक, पेन, ट्री, ये सब क्या है? न्यूट्रल जेंडर है। ये कौन सा जेंडर है? कॉमन जेंडर है। कौन सा है? कॉमन जेंडर है। जबकि ये सब क्या है? न्यूट्रल जेंडर है। कौन सा जेंडर है? न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, आगे देखिए, द जेंडर्स ऑफ पर्सोनिफाइड थिंग्स, कि जब मानवीकरण किसी किसी कारण से किसी वस्तु का मानवीकरण किया जाता है, तब उनके जेंडर्स क्या होते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ आर पर्सोनिफाइड एज ह्यूमन बीइंग्स दे आर कंसिडर्ड ऑफ, कि जब ऐसे पदार्थ जो जीवन से रहित होते हैं और उनको मानवीकरण प्रदान किया जाता है, उनका मानवीकरण किया जाता है, तो उनके जो जेंडर है वो इस प्रकार से निर्धारित किए जाते हैं। कैसे? मैस्कुलाइन जेंडर, पुल्लिंग जेंडर कब होगा? इफ द ऑब्जेक्ट इज रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ, वायलेंस एंड सुपीरियरिटी, कि जब वो वस्तु है वो शक्ति, हिस्सा, श्रेष्ठता के लिए उसको याद किया जाए, श्रेष्ठता के लिए जाना जाता हो, तब उसे मैस्कुलाइन जेंडर के रूप में समझा जाता है, तब उसका जो जेंडर होता है वो मैस्कुलाइन होता है। जैसे द सन, समर, टाइम, डेथ, वॉर, विंटर, विंड, थंडर, ओशियंस, ये सब क्या है? शक्ति के प्रतीक है। इनके अंदर अपार शक्ति होती है, और शक्ति के प्रतीक होने के कारण ऑल दीज आर कंसिडर्ड एज मैस्कुलाइन जेंडर, इनका हमेशा पुल्लिंग के साथ संबंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। जैसे डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन किंग्स, डेथ शब्द है, इसके लिए जो प्रोनाउन यूज किया है वो क्या है? हिज। हिज कौन सी कैटेगरी में आता है? ही का है, तो ये क्या है? मैस्कुलाइन जेंडर है। द सन केम फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स विद हिज ब्रिलियंस टोर द वेल ऑफ डार्कनेस, यहाँ पे जो हिज है ये किसके लिए आया है? द सन के लिए आया है, इसलिए ये भी क्या है? मैस्कुलाइन जेंडर है। दूसरा देखिए, फेमिनाइन जेंडर, जब किसी वस्तु का मानवीकरण किया जाता है तो उसका फेमिनाइन जेंडर कब प्रयुक्त होता है, उसे कब हम फेमिनाइन जेंडर मान सकते हैं? इफ द ऑब्जेक्ट इज रिमार्केबल फॉर ब्यूटी, सुंदरता के लिए जाना जाता हो, ग्रेटनेस, महानता के लिए, एंड ग्रेसफुलनेस, शानदार, शान शौकत के लिए, वो अपने आप में अद्वितीय हो, तब उसका उस वस्तु को हम फेमिनाइन जेंडर के अंदर रखते हैं। जैसे द मून, चंद्रमा, द अर्थ, स्प्रिंग, ऑटम,
नेचर, मर्सी, जस्टिस, लिबर्टी, मोडेस्टी, पीस, वर्च्यू, प्राइड एक्सेट्रा। ये सब क्या है? फेमिनाइन जेंडर के उदाहरण हैं। जैसे नेचर ऑफर्स हर लैप टू हिम दैट सीक्स इट। यहाँ पे देखिए नेचर शब्द के लिए किस प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है? हर का। और हर का जो होता है वो क्या होता है? सी। और सी है वो कौन सा जेंडर है? फेमिनाइन जेंडर है। इसलिए यहाँ नेचर है वो कौन सा है? फेमिनाइन जेंडर है। लव, वर्च्यू, शी इज अलोन फ्री, मिल्टन का स्टेटमेंट है। यहाँ पे लव और वर्च्यू दोनों क्या हैं? फेमिनाइन जेंडर के उदाहरण है। The earth goes around the sun in 365, सही 1/4, ऐसे भी लिख सकते हैं days। Can you calculate her speed? यहाँ हर शब्द किसके लिए आया है? द अर्थ के लिए है। पृथ्वी का क्या किया गया है? मानवीकरण किया गया है। तो ये कौन सा जेंडर है? फेमिनाइन जेंडर है। पीस हैथ हैज हर विक्टोरीज नो लेस रिनोव्ड देन वार्स, मिल्टन का ही कथन है। तो यहाँ पे हर शब्द है वो किसके लिए यूज हुआ है? पीस के लिए यूज हुआ है। इसका मानवीकरण किया गया है। ठीक है, मानवीकरण करने के कारण इसमें भी कौन सा जेंडर है? फेमिनाइन जेंडर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। कलेक्टिव नाउन्स एंड देयर जेंडर्स, समूहवाचक संज्ञाएं और उनके जेंडर देखिए क्या होते हैं। व्हेन कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड एज ए होल इट इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। कि जब समूहवाचक या कलेक्टिव नाउन का प्रयोग एक इकाई के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इसको न्यूट्रल जेंडर के अंदर समझा जाता है, न्यूट्रल जेंडर माना जाता है। एंड न्यूट्रल जेंडर प्रोनाउन इट इज यूज्ड फॉर इट, और इसके लिए न्यूट्रल प्रोनाउन इट का ही प्रयोग होता है। जैसे द कमेटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन 3 months। ये कमेटी है, ये क्या कमेटी में कोई एक व्यक्ति तो है नहीं, कम से कम 2 या 3 होंगे, लेकिन एक समूह के रूप में कि अपनी रिपोर्ट देगी। तो एक के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए इसका जो प्रोनाउन है वो इट्स का प्रयोग हुआ है। ये न्यूट्रल जेंडर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। द काउंसिल हैज चूजन इट्स चेयरमैन। यहाँ पे इट्स का प्रयोग हुआ है किसके लिए? द काउंसिल के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर भी कौन सा जेंडर है? न्यूट्रल जेंडर है। और ये कलेक्टिव नाउन यूज्ड एज ए होल है कि इकाई के रूप में इसका उपयोग हुआ है, प्रयोग हुआ है। इंडेफिनेट प्रोनाउंस एंड देयर जेंडर्स, इंडेफिनेट प्रोनाउन और उनके जेंडर किस प्रकार से यूज में लेते हैं। एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, एवरीवन, समवन, नन। ये नन की स्पेलिंग ये होगी, ठीक है, ये गलत है। नन, एनीवन, दीज आर कॉमन जेंडर्स। इनको किस में शामिल करते हैं? कॉमन जेंडर के अंदर शामिल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। एग्जाम्पल है एवरीबॉडी शुड डू हिज और हर ड्यूटी। एवरीबॉडी को यहाँ पे हिज और हर दोनों में ही काउंट किया है। अगर अकेला हिज मानते तो मैस्कुलाइन जेंडर होता, अगर अकेला हर मानते तो फेमिनाइन जेंडर होता। इसलिए दोनों ही इसके लिए लगा सकते हैं। इसलिए कौन सा जेंडर है? कॉमन जेंडर है। कौन सा जेंडर है? कॉमन जेंडर है। सम इंपोर्टेंट मैस्कुलाइन एंड देयर फेमिनाइन जेंडर्स। ठीक है, एक तरफ मैस्कुलाइन है, दूसरी तरफ फेमिनाइन है। जैसे बैचलर, ये क्या है? मैस्कुलाइन जेंडर है। और इसका फेमिनाइन क्या होगा? स्पिंस्टर या फिर मैड। ठीक है, अर्ल का काउंटेस, लॉर्ड का लेडी, नेफ्यू का नीस, फोक्स का विक्सन, जेंटलमैन का लेडी, मॉन्क का नन। ठीक है, विजार्ड का विच,
हॉर्स का मेयर, ठीक है। ये इधर वाले शब्द हैं वो सारे सारे मैस्कुलाइन जेंडर हैं और इस तरफ इसके फेमिनाइन जेंडर दिए गए हैं, ठीक है। बैचलर मीन्स कुंवारा, स्पिंस्टर मीन्स भी कुंवारिया होता है, मेड मीन्स भी कुंवारा होता है, ठीक है। अर्ल, काउंटेस, लॉर्ड, लेडी, नेफ्यू, नीस, फोक्स, विक्सन, काउंट, जेंटलमैन, लेडी, मॉन्क, नन। मॉन्क मीन्स क्या होता है, पादरी, ठीक है। विजार्ड, विच, और हॉर्स मेयर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे कुछ और दिया है। बुल काफ, काउ काफ। बुल काफ मीन्स ही कह सकते हैं और काउ काफ मीन्स बछड़ी या बछड़ा, ठीक है। शी गोट, शी गोट, काउंट, काउंटेस, हेयर, हेयरेस, ड्यूक, डचेस, एम्परर, एम्प्रेस, गवर्नर, गवर्नर्स, निग्रो, निग्रिस, टाइगर, टाइग्रेस, ठीक है। ये इसके फेमिनाइन जेंडर है, किसके, मैस्कुलाइन जेंडर्स के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नंबर ऑफ नाउन्स, नाउन्स के वचन, ठीक है। ए नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर, कि जब कोई संज्ञा केवल एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध कराए तो वो एक वचन होती है, सिंगुलर होती है। जैसे ए बुक, ए फैन, ए पेन, ये सब क्या है, सिंगुलर है। ए नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर, लेकिन जब एक संज्ञा एक से अधिक या वस्तुओं का बोध कराए तो फिर वो कौन सी संज्ञा होती है, बहुवचन संज्ञा होती है, प्लूरल नंबर उसका होता है। जैसे बुक्स, बहुत सारी किताबें, फैंस, पंखे, पेन्स, बहुत सारे पेन, ये क्या है, प्लूरल नंबर है। Some important singular and their plural numbers masculine and feminines, कि कुछ महत्वपूर्ण एक वचन और उनके बहुवचन, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में, मैस्कुलाइन से फेमिनाइन में। जैसे ओबिटरी है, इसका ओबिटरीज होगा, वाई हटा के आईईएस लगाया गया है। इको का इकोज, मोमेंटो का मोमेंटोज या मोमेंटोज ईएस भी लगा सकते हैं, ठीक है। कमांडो का कमांडोज, एम्ब्रो का एम्ब्रोज। जिस शब्द के अंत में ओ हो वहां पर एस लगाते हैं, जिसके अंत में ई होता है उसके एस लगाते हैं, ठीक है। और जिसके अंत में वाई होता है वाई हटा के आई एस लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आगे भी कुछ एग्जांपल और दिए हुए हैं। जैसे कार्गो का कार्गोज या कार्गोस, ठीक है। पोर्टफोलियो, ये लास्ट में ओ है तो पोर्टफोलियोज। सिनेरियो का सिनेरियोज, लोग का लोज। जिस शब्द के अंत में एफ हो तो उसका एफ हटा के वी एस लगा देते हैं, जैसे नाइफ, नाइव्स, वाइफ, वाइव्स, ठीक है। इसी प्रकार थीप, थीव्स, ठीक है, थीव्स। वॉल्फ, वॉल्व्स, नाइफ, नाइफ्स, लीफ, लीव्स, गूज, गीज। जिस शब्द के अंत में डबल ओ उसका डबल ए कर देते हैं, ठीक है। जैसे फुट तो फिट, क्या हो जाता है, फिट। लव्स, लाइस, सेफ, सेव्स, ठीक है। ये इनके सिंगुलर के क्या बने हैं, प्लूरल नंबर है बनाए हुए हैं, वो भी आगे देखिए और एग्जांपल दिए हुए हैं। एजेंडम का एजेंडा, कोरिगेंडम, कोरिगेंडा, यानी जिसके अंत में यूएम होता है उसका डी से रोक देते हैं, यूएम हटा देते हैं, आगे ए लगा देते हैं। मैक्सिमम, मिनिमा, ये यूएम हटा रहा है और इसके आगे ए ऐड कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से यू हट रहा है, ए ऐड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी यूएम हट रहा है और ये ए ऐड हो रहा है, ठीक है।
मोमेंटम, मोमेंटा, ये भी यूएम हट रहा है और ये ए ऐड हो रहा है, ठीक है। फुट, फीट, ये डबल ओ है, इसको डबल ई में कन्वर्ट किया जा रहा है। माउस का माइसिज, एक्स का एक्सेज, जिम्नेशियम का जिम्नेशियम्स, ओएसिस का ओसेस, इलिप्सिस का इलेप्सिस, इंफॉर्मेशन का ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एडवाइस का ए पीस ऑफ एडवाइस, और म्यूजिक का ए पीस ऑफ ए म्यूजिक। इसका इस प्रकार से प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आगे देखो, कंपाउंड नाउन्स प्रिंसिपल वर्ड के साथ एस ए एस टी, ये कुछ लैंग्वेज ठीक नहीं है। यहाँ पर कहने का मतलब है जब कंपाउंड नाउन होती है तो उसका किस प्रकार से प्लूरल बनाते हैं सिंगुलर का। यहाँ पे देखो लिखा है सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल इस प्रकार है। ये कमांडर इन चीफ 1 नंबर, सन इन लॉ 2 नंबर, डॉटर इन लॉ 3 नंबर, और ब्रदर इन लॉ 4 नंबर, फादर इन लॉ 5 नंबर। एग्जाम्पल कुछ दिए, 5 एग्जाम्पल दिए। इसमें कमांडर इन चीफ मुख्य शब्द क्या होता है, ये क्या है, कंपाउंड नाउन है। इसका जो मुख्य शब्द है कमांडर, इसके एस लगेगा। जैसे इसका यहाँ पे दिया है कमांडर्स इन चीफ, क्या लगाते हैं एस या एस लगा के, कमांडर इन चीफ। यहाँ पे देखा है कमांडर्स, ये एस लगाया है, ठीक है, कमांडर्स इन चीफ। दूसरा देखो सन इन लॉ, तो यहाँ पे सन मुख्य शब्द है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका सन्स इन लॉ किया हुआ है, ठीक है, सन्स इन लॉ। तीसरा देखो डॉटर्स इन लॉ, तो यहाँ पे मुख्य शब्द क्या है, डॉटर है, तो यहाँ पे डॉटर्स इन लॉ किया है, ठीक है, इसके एस लगाते हैं। जो मुख्य शब्द होता है कंपाउंड नाउन में उसका प्लूरल बनाते हैं एस या ई एस लगा करके। इसी प्रकार से ब्रोदर्स इन लॉ, तो ये ब्रोदर का क्या किया है, यहाँ पे ब्रोदर्स इन लॉ किया है, एस लगाया है, ठीक है। मुख्य कंपाउंड नाउन के अंदर मुख्य शब्द होता है उसके साथ एस या ई एस लगा करके उसका प्लूरल बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसी के एग्जांपल्स और हैं। ये तो पीछे वाला गया था फादर इन लॉ। अब मेड सर्वेंट है, ठीक है, पासर बाई है, लुकर ऑन है, मेंस ऑफ वार है, स्टेप सन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेड सर्वेंट, यहाँ पे मुख्य शब्द क्या है, सर्वेंट है, नौकर। इसका बनाया हुआ मुख्य शब्द में एस या एस लगाया, मेड सर्वेंट्स, ये एस लगा करके इसको प्लूरल बनाया है। पासर बाई में देखिए क्या है, गुजरने वाले, मुख्य शब्द क्या है पासर, तो इसको बनाया है पासर्स बाई, क्या बनाया है, पासर्स बाई। तीसरा है लुकर ऑन, तो ये हो जाएगा लुकर्स ऑन, ये एस लगाया है इसलिए इसका प्लूरल बनेगा लुकर्स ऑन। मैन ऑफ वार, ठीक है, यहाँ पे मैन सिंगुलर है और मैन का जो बनाते हैं वो ए को चेंज करके ई में करते हैं, मैन्स ऑफ वार। स्टेप सन, यहाँ पे मुख्य शब्द क्या है, सन है, इसलिए इसके एस लगाया तो ये बना स्टेप सन्स। इस प्रकार से सिंगुलर के प्लूरल बनाते हैं, किसमें, कंपाउंड नाउन में, उसके मुख्य शब्द के अंत में एस या ई एस लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्या लिखा है, सम नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन फंक्शन, कि कुछ संज्ञाएं देखने में बहुवचन होती है लेकिन वो कार्य में क्या होती है, एक वचन होती है। जैसे न्यूज समाचार, समन्स बुला पत्र, वेजेज वेतन, इनिंग्स पारी, ये देखने में इनके अंत में एस या एस लगाया तो अपने को प्लूरल दिखाई दे रही है लेकिन ये सिंगुलर होती है। दूसरा सब्जेक्ट्स ऑफ और एक्टिविटीज, कुछ ऐसी गतिविधियां या विषयों के नाम, जैसे इकोनॉमिक्स एस लगा है, मैथमेटिक्स एस लगा है, पॉलिटिक्स एस लगा है, स्टैटिक्स एस लगा है, एथिक्स नैतिक साहित्य एस लगा है, अकाउंटिक्स एस लगा है, लिंग्विस्टिक्स, इनके अंत में एस लगे हैं इसलिए देखने में अपने को प्लूरल लग रहे हैं लेकिन ये होते क्या है, सिंगुलर होते हैं।
ऐसे ही फिजिक्स एस लगा है, क्लासिक्स एस लगा है, जेनेटिक्स एस लगा है और एथलेटिक्स एस लगा है। तो क्या लिखा, कुछ सब्जेक्ट्स या ऐसी एक्टिविटीज जो देखने में प्लूरल होती है लेकिन वो सिंगुलर का कार्य करती है। तीसरा गेम्स, कुछ खेलों के नाम होते हैं जैसे बिलियार्ड्स, ये कोई खेल का नाम है, अंत में एस लगा है लेकिन ये सिंगुलर होता है। डेमोनोज, इसके अंत में ईएस लगा है लेकिन ये भी सिंगुलर होता है। ड्रोट्स एस लगा है, ये भी सिंगुलर है। बॉल्स और डार्ट्स, इन सब, ये जो सब गेम्स के नेम है ये देखने में अपने को प्लूरल लग रहे हैं लेकिन ये है क्या, सिंगुलर है। चौथा है डिजीज, रोग, कुछ रोग या बीमारी ऐसी होती है जिनका नाम देखने में हमें प्लूरल लगता है जैसे डायबिटीज, मम्प्स, रिकेटस, मिजल्स, रेबीज, सिंगल्स, देखने में प्लूरल है लेकिन ये इनका जो होते क्या है, ये वास्तव में सिंगुलर नाउन होते हैं। ठीक है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।